हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं निखिल सर आप सबका बंद की क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहाँ तक पढ़े हैं सेम उसी के आगे शुरू करते हैं। कल का हमारा टॉपिक था, हम लोग पढ़े थे केमिकल फार्मूला बनाना और हमने क्या सीखा था, किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे हम निकालते हैं। हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। इसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने कल कहा था कि हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या क्या है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ना है और वैलेंसी के बारे में पढ़ना है, वैलेंसीज को कैसे हम फाइंड करते हैं। क्लियर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। पहली स्टार्टिंग में लोग टॉपिक डाल चुके हैं। टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर। सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर जानते हो, जैसे किसी कंपाउंड का, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप लोग याद करते हैं ना। जैसे कहते हैं आप हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, आप लोग कहते हैं ना इसे। ये लोग 4 आते कहाँ से, बेरिलियम का 4 होता क्यों है, हम लोग को ये सीखना है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। क्लियर। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो हमारा टॉपिक है आज का परमाणु क्रमांक, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु क्रमांक, इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो परिभाषा पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे इसको। ठीक, परिभाषा क्या लिखी गई देखिए इसकी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एनी एटम प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। किसी भी न्यूक्लियस में, किसी भी, जैसे हम न्यूक्लियस में जानते हैं ना, न्यूक्लियस क्या होता है आपको सबको पता होगा। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करते रहते हैं ना। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, इसके चारों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी प्रेजेंट होता है। क्लियर। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन के अलावा प्रोटॉन भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोग को वही पढ़ना है। तो किसी भी कंपाउंड के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जब हम लोग एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ये सब जो लिखते हैं वो सब एटॉमिक नंबर नहीं, वो सब क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो। क्लियर हुआ। किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर कह देते हैं। सिंपल सी बात है, बड़ी फिनोमिना नहीं है। चलिए फिर देखते हैं आगे। तो क्या बोला है, एनी एटम, किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। इसकी देखो, एटॉमिक नंबर को देखो लिखा गया शॉर्ट फॉर्म में, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। बहुत लोग पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे प्रोटॉन बोलो चाहे एटॉमिक नंबर बोलो। समझ में आया। अब देखो आगे, इसका सिंपली मतलब क्या हुआ कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जेड इक्वल टू हो जाएगा पी, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। सिंपल सी बात है। अब इसमें एक नोट पॉइंट लिखा गया है, नोट पॉइंट तो समझ लेते हैं। इफ एटम विल बी न्यूट्रल, यदि तुम्हारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल समझते हो ना, जैसे ये लिखा गया, ये, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। ये क्या है, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, ऑक्सीजन क्या है, न्यूट्रल है, फ्लोरीन क्या है, न्यूट्रल है। ठीक। इफ एटम विल बी न्यूट्रल देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाते हैं। जैसे समझो, ये कार्बन है ना, अभी अकेला है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन हो जाएंगे। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन भी हो जाएंगे। आया समझ में। इसलिए इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, 6 होता है। ये एटम देख लो, नाइट्रोजन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बताओगे, 7। अगर न्यूट्रल होगा तो 7 ही होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तुमने कहा प्रोटॉन होंगे। यहाँ पे 7 प्रोटॉन भी हो जाते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा, 7। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही नंबर ऑफ हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं हम लोग। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन अब ये कोई कंपाउंड में दे लिया, मान लो F माइनस, ये रहा हमारे पास F माइनस, फ्लोरीन माइनस आयन। अब कोई पूछेगा इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप लोग जानते हैं अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर किसी एटम के ऊपर, अब स्टार्ट हो गया है हमारा अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम है मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या। इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान संख्या या फिर हिंदी में कहते हैं मास नंबर। अब देखो एक चीज समझो, मास नंबर को हम लोग शॉर्टली एटॉमिक वेट भी कहते हैं। क्लियर। चाहे आप लोग मास नंबर कहें चाहे एटॉमिक वेट कहें। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंस। पहले इसकी समय को थोड़ा कम लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती हैं, तो आप लोग देखते नहीं हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो जब देखें, अगर आपको कहीं हमने एक क्वेश्चन दिया था उस दिन, क्वेश्चन को छोड़ दिए थे आप लोगों ने, उसका कमेंट नहीं किया,
तो कृपया करके अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, कमेंट भी करवाते रहें और कमेंट खुद कीजिए, ठीक है ना। जो भी चीज़ समझ में ना आ रही हो उसका भी कमेंट आप लोग कीजिए ताकि उसको हम देखें, उसको हम देखेंगे तो उस पर हम सुधार करेंगे, समझ में आएगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग वीडियोस पर कमेंट जरूर करें। क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे हम लोग परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या कह रही है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं या फिर एटॉमिक वेट कहते हैं। क्लियर हुआ। किसी भी एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्लियर हुआ। मास नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए से, देखिए दिखाया गया है ना, मास नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब परिभाषा का मतलब हम सही समझ पा रहे हैं अच्छे से। इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिया गया है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, देखो ये कि मास नंबर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं, हम लोग पढ़ के इसके पहले लेक्चर में हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, जेड कहते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को दिखाते हैं एन से, और मास नंबर को दिखाते हैं ए से। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस एन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक बात को ध्यान रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं लोगों को सीखना है ना। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है ये, एन एटम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किसे दिखाते हैं, गिवन, हमको गिवन क्या क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाते हैं जेड से। कितना दिया है हमको, नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हम लोग को 17, तो 17 दिया है। और क्या दिया है, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18 लिख दो। क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं था। कैलकुलेट मास नंबर, पूछ रहा क्वेश्चन कि इफ एन एटम इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 18, कैलकुलेट मास नंबर। किसी भी एटम का मास नंबर कैसे निकालेंगे आप ये देखते हैं। जेड हमको दिया है 17, उसके बाद क्या दिया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब स्मॉल एन दिया है। स्मॉल एन कितना दिया है, स्मॉल एन दिया हमको 18। हमसे ए पूछ रहा है, ए मतलब कैलकुलेट मास नंबर, मास नंबर पूछ रहा है मतलब कि ए पूछ रहा है ना। तो ए इक्वल टू पढ़ के फार्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन। जेड कितना हमारे पास आपने कहा 17, एन कितना है आपने कहा 18, तो 17 प्लस 18 गिव्स 35 आंसर। क्लियर हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन इस पे बनते हैं। इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, चलो वो भी तुरंत सीख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहेगा, ऐसे रहेगा 17 क्लोरीन 35.5, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। क्लास 9 की बुक में आप लोग देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पूछ लेगा। कैलकुलेट क्वेश्चन ही रहेगा ऐसे ही, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। इसमें क्या कहता है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताइए। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, एकदम आसान से ट्रिक है। ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं मास नंबर, क्या कहते हैं, ए कहते हैं, और नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, मतलब कि एटॉमिक नंबर कहते हैं, पी कहते हैं। क्लियर। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर ए कहते हैं, नीचे वाले को प्रोटॉन पी कहते हैं या फिर एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्लियर। न्यूट्रॉन निकालना है, निकाल नहीं पाओगे, सिंपल सा फंडा है, क्या पढ़ के हम लोग, ए इक्वल टू होता है जेड प्लस एन। क्लियर। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस सॉरी ए माइनस जेड हो जाएगा, ए माइनस जेड। ए है 35.5 और जेड कितना है आपने कहा 17, घटा दोगे जो आएगा तुम्हारा आंसर कहलाएगा। क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से इसका, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं तुरंत। चलिए जैसा कि हम लोग पढ़ के आए हैं मास नंबर, मास नंबर में क्या क्या सीखा, मास नंबर में हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते थे अभी आप लोगों को दिखाया हमने। इसमें क्वेश्चंस बन जाएंगे, बोलेगा एटॉमिक नंबर बताइए, मास नंबर आपको दे देगा, न्यूट्रॉन की संख्या दे देगा आपको, बोलेगा एटॉमिक नंबर बताइए, तो आप बता नहीं पाएंगे। कुछ नहीं करना, जो फार्मूला लगाए हो उसी फार्मूले से वैल्यू को पुट करना, तुरंत आंसर आपका आ जाएगा। क्लास 9 का टॉपिक था ये, बता दिया हमने। अगला टॉपिक हम लोगों का है वैलेंसी। क्या है, वैलेंसी, हिंदी में कहते हैं इसको संयोजकता। देखो संयोजकता को डिफाइन किया किसने, फ्रैंक लैंड ने। किसने डिफाइन किया है, फ्रैंक लैंड ने। फ्रैंक लैंड ने कहा कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस, ठीक, द मैक्सिमम नंबर ऑफ H प्लस आयंस
कैन बी अटैच फ्रॉम एनी एटम और कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड से जितने भी हाइड्रोजन, H प्लस के स्थान पे हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं आप लोग, ठीक, किसी भी एटम या किसी भी कंपाउंड के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। क्लियर हुआ? किसी भी कंपाउंड या फिर किसी भी एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। कुछ एग्जांपल्स हमने लिखे हुए हैं ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। चलिए पहले यहाँ पर ध्यान देते हैं हम लोग। कोई पूछेगा इसमें क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्या बताएंगे आप? कितने हाइड्रोजन अटैच है? आपने कहा कि एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, केवल एक ही तो है हाइड्रोजन। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी आ जाएगी? आप देखो क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी 1। क्लियर? इसमें कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है तो आप क्या बताएंगे? कितने हाइड्रोजन अटैच है? आपने कहा 2। 2 हाइड्रोजन अटैच, इसलिए वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बताओगे 1, सॉरी 2। इसमें आप देखिए H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है? आपने कहा 2 हाइड्रोजन है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कोई पूछेगा ऑर्थो, इसका नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कोई पूछेगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड में वैलेंसी कितनी होगी? किसकी? फॉस्फेट आयन की। तो आप क्या बताएंगे? फॉस्फेट आयन की वैलेंसी हो जाएगी 3। अब देखिए हमारे पास 2 कंपाउंड्स है, ए हमारे पास सॉल्ट, सोडियम बाइसल्फेट। कोई पूछेगा इसमें सोडियम की वैलेंसी कितनी है? आप कहेंगे जितने हाइड्रोजन होंगे वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो कितने हाइड्रोजन है इसमें? आपने कहा 1, इसमें हाइड्रोजन वैलेंसी आ जाएगी 1। आया समझ में? तो किसी भी कंपाउंड में जितने भी H प्लस आयंस या फिर जितने भी हाइड्रोजन आयन, जितने भी हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो सिंपल फंडा हो गया, इन्होंने फ्रैंकलाइन ने बता दिया। हम लोग सिंपली क्या पढ़ते हैं? अभी लोग सिंपली हम लोग ये पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में कि कोई भी एटम या मॉलिक्यूल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ना, हम लोग ऑक्टेट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ही नहीं? ऑक्टेट रूल आप पढ़े होंगे, क्लास 9 की बात है, फिर से देख लेते हैं एक बार ऑक्टेट रूल क्या होता है। कोई भी एटम, ऑक्टेट रूल क्या कहता है बस समझते हैं आसानी से। कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है वही उसकी वैलेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल हम आप दिखाना चाहेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने ले लिया मान लो सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सबको पता ही होगा। शुरू करते हैं, इसमें क्या लिखते हैं? 2,8,1। अब देखो यहाँ पर क्या है? 8 हो गया कि नहीं? लेकिन ये 8 से क्या है? 1 ज्यादा है ना। अगर 8 से ज्यादा है तो क्या करता है? डोनेट करना चाहेगा। तो कितने डोनेट कर रहा है? आपने कहा 1 कर रहा है, तो वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर? ऐसे आपने पढ़ा होगा मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर होता है 12। इसमें क्या हो जाएगा? 2,8,2। इसके पास भी देखो ऑक्टेट से 2 ज्यादा है। जब ऑक्टेट से जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उतने वो डोनेट कर देगा। 2 डोनेट कर रहा है तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। एक चला एग्जाम्पल हम लोग मान लिया, हमने क्लोरीन, क्या ले लिया? क्लोरीन। क्लोरीन हो रहा है, फ्लोरीन ले लेते हैं पहले। फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, तो हो जाता है 2,7। 7 हो रहा है ना। अच्छा, ये करना चाहता है ऑक्टेट, अभी 7 है, 8 करना चाहता है, तो क्या करेगा? किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसे, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी? बताओ कि वैलेंसी हो जाएगी 1। क्लियर? आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन, इसका होता है 2,6। ये भी ऑक्टेट करना चाहता है, 8 करना चाहता है, लेकिन है किसके पास? आपने कहा 6, मतलब ये 2 लेना चाहेगा ना। जब ये 2 लेगा तो वैलेंसी हो जाएगी 2। 8 करने के लिए इसे कितनी कमी? तो 8 - 6 कर देना, तो आ जाएगा 2, मतलब वैलेंसी हो जाएगी इसकी 2। समझ में आ रहा है? तो किसी भी एटम को आप लोग पढ़ेंगे कार्बन, ये भी समझा देते हैं। कार्बन, कार्बन में क्या होता है? आप पढ़ेंगे 2,4 ना, कार्बन का 6 होता है। अब आप कहेंगे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? देखो जब भी 4 तक हो, जो वैलेंसी है वही लिख देना। जब भी 4 तक होंगे एटॉमिक नंबर में, देखो 4 आ रहा है ना, जब भी तुम किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करो, अगर 4 आ रहा है तो आपको वही लिख देना है। लेकिन अगर 4 से ज्यादा, मान लो 5 या 6 आ जा रहे हैं, क्या होते हैं? 4 से ज्यादा अगर 5 या 6 होते हैं, क्या करते हैं आप? तो 8 में से घटा देना, जो आएगी वो आपकी वैलेंसी कहलाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे देखो, आपको दिया जाए मान लो फास्फोरस 15 होता है ना, तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 2,8,5 हो गया 15।
अब देखो ये 4 से ज़्यादा है कि नहीं, आपने कहा यस ये 4 से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यस सर ये 4 से क्या है, ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, अगर ये 4 से ज़्यादा है तो सर आप इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर ये 4 से ज़्यादा हुआ तो हमने कहा कि 8 में से इसको घटा देना, जितने भी नंबर्स होंगे 8 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 3। मतलब यहाँ पे फास्फोरस की जो वैलेंसी होगी वो 3 होगी। आया समझ में। जब भी 5 से ज़्यादा होंगे तो क्या करना है, 8 में से घटा के लिख देना है, जो आएगी वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ कहिए, कमेंट में आप लोग बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन सब पर थोड़ा ध्यान रखिए। क्लियर। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आप जाने से पहले आप लोगों की साइज बनाना चाहूँगा कि जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, जीवन में कुछ बनूं या ना बनूं, लेकिन बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा जरूर बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।